ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान। राजस्थान में जो है वाटर कंजर्वेशन के ट्रेडिशनल सोर्स कौन कौन से हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है एक बार सबका नाम लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग सबको देखते हैं। तो वो है कौन कौन से, देखो, बावड़ी, पौंड, ये नाम भी बता दिए। चलिए फिर आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं बावड़ी। सही है, हम लोग जो है 3 चीजें पढ़ेंगे किसी भी जो है टॉपिक के लिए या किसी भी जो है ट्रेडिशनल सोर्स के लिए। वो सबसे 3 टॉपिक कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो उसकी स्ट्रक्चर, सबसे पहले कौन सी उसकी स्ट्रक्चर, हम लोग सबसे पहले बावड़ी की स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी शेप और साइज कैसी होती है। ये होती है आपकी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है और राउंडेड हो सकती है। स्ट्रक्चर में देखो कैसी हो सकती है आपकी क्वाड्रिलेटरल, सर्कुलर भी हो सकती है और कैसी हो सकती है, राउंडेड हो सकती है। इसके अलावा मेड बाय स्टोन्स, काय की बनी होती है, पत्थरों की बनी हुई होती है। स्टेप वेल्स, ऑल्सो है, क्या बनी हुई होती है, सीढ़ियां बनी हुई होती है। तो स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं पिलर, मैड, ये आवाज में क्या है, स्टेप वॉल्स। चलिए इधर ध्यान दीजिए सब लोग जो है, एक बार देख लेते हैं इसको। ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान। सबसे पहला है बावड़ी। बावड़ी की स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है, क्वाड्रिलेटरल हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है और राउंडेड हो सकती है। ये आपकी पत्थरों से, स्टोन से बनी हुई होती है और ये लगभग जो है आपकी, हेलो, ये डिस्टरबेंस काहे का हो रहा है, क्यों, फिर किसको बताया जाए, कोई ना कोई तो कर ही रहा है तुमने से। अब कैसे बताइए, सीढ़ियां बनी हुई होती है इसमें, क्यों, क्योंकि ये 10 से 15 मीटर गहरी होती है। तो इसमें जो है पानी निकालने के लिए, गहरा पानी निकालने के लिए इसमें स्टेप वॉल्स या सीढ़ियां बनी हुई होती है। सीढ़ियों के साथ जो है पिलर वगैरह भी बने हुए होते हैं। तो ये क्या हो गई है आपकी बावड़ी की स्ट्रक्चर हो गई। संरचना कैसी है ये हम लोगों ने देख लिया। कोई दिक्कत है क्या है, नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसके जो है मतलब ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। पोर्टेबल वाटर,
और ह्यूमन एंड एनिमल्स ह्यूमन और एनिमल्स के लिए क्या पोर्टेबल वाटर जो है मेन इसका उद्देश्य है। तो आप इसको नोट कर लो एक बार। रफ कर दूं? सॉरी, ओके। अब देखो आपको जो है मैं कुछ अपने राजस्थान की जो फेमस बावड़ियाँ हैं उनको आपको याद करना है, वो कौन कौन सी बावड़ियाँ हैं और कहाँ कहाँ पर है। सबसे जो पहली जो बावड़ियाँ होती है, तो आप लोग जो तीन चीजें पढ़ी हमने इसमें, पहली कौन सी पढ़ी हमने? स्ट्रक्चर पढ़ ली। दूसरा क्या पढ़ा हमने इसकी, और अब तीसरा क्या पढ़ेंगे इसमें, राजस्थान की जो है फेमस बावड़ियाँ कौन कौन सी है। तो वो कौन कौन सी है? सबसे पहले जोधपुर की तापी बावड़ी, जोधपुर की कौन सी? तापी बावड़ी। इसके अलावा दौसा की भंडारेज बावड़ी, दौसा की भंडारेज बावड़ी, चित्तौड़ की विनाता, चित्तौड़ की विनाता बावड़ी, आबानेरी चांद बावड़ी, दौसा, यह जो है आबानेरी में, चांद बावड़ी। नेक्स्ट जो है सिटी ऑफ स्टेट वॉल्स, या जो इसे आप लोग बावड़ी को स्टेट वॉल्स भी बोलते हैं। देख लेना दोबारा कौन कौन सी फेमस बावड़ियां हैं। जोधपुर की फेमस बावड़ी कौन सी है? तापी बावड़ी। जोधपुर की फेमस बावड़ी कौन सी है? तापी बावड़ी। दौसा की फेमस बावड़ी कौन सी है? भंडारेज बावड़ी, भंडारेज बावड़ी। चित्तौड़ की फेमस बावड़ी कौन सी है? विनाता बावड़ी। चित्तौड़ की फेमस बावड़ी कौन सी है? विनाता बावड़ी। दौसा की फेमस जो बावड़ी है वो कौन सी है? आबानेरी में है, चांद बावड़ी। सबसे ज्यादा बावड़ियां कहां पर है? बूंदी में है। इसी वजह से बूंदी को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ स्टेट वॉल्स। कोई दिक्कत है क्या? वेस्ट वॉल्स नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? हेलो, नोट कर लो इसको। और ये आपका जो कंजर्वेशन मेथड है, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, उसमें पहला है बावड़ी। ये बावड़ी आपका कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो इसे। फिर नेक्स्ट हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं या नेक्स्ट इसका कंटेंट देखते हैं। एक बार आप नोट कर लो। मेरे फोन का वो बैटरी डिस हो रही है, मैं चार्जर मंगवा लेता हूँ, है ना।
नहीं इसको चार्ज देखिए चार्ज। हाँ क्या कह रहे हो? आवाज कट क्या आ रही है यार, आपकी कनेक्शन में प्रॉब्लम है। हाँ? गेट तो कर दिया बंद। हाँ ये बात तो है, एक क्लास में 40 से 45% बैटरी ले जाता है। 15 ही नोट कर लिया। दूसरा है आपका पॉन्ड। दूसरा टॉपिक कौन सा आगे इसमें? पॉन्ड। मैंने बताया कौन कौन सी, इसके बारे में 3 चीजें पढ़ेंगे हम लोग। पॉन्ड की स्ट्रक्चर, पॉन्ड के ऑब्जेक्टिव और फेमस पॉन्ड कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है पॉन्ड आपके मेड एट स्लॉप रीजन, may be rounded and other size। ज्यादातर जो आपके पॉन्ड बनाए जाते हैं है ना, वो बनाए जाते हैं जैसे आसपास का जो स्लोप वाला रीजन है। कौन सा रीजन? स्लोप रीजन। ढाल वाला क्षेत्र, जहां ढाल हो तो पानी क्या होगा, ढाल से ऐसे आता हुआ आएगा और वहां इकट्ठा होता रहेगा। तो पॉन्ड हमेशा जो है ढाल वाले भाग में बनाए जाते हैं। इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, कैसे भी हो सकते हैं, गोल भी हो सकते हैं और त्रिकोणीय भी हो सकते हैं, चतुष्कोणीय भी हो सकते हैं। इनकी कोई फिक्स शेप नहीं है। उसके बाद है, ये तो होगी इसकी स्ट्रक्चर। उसके बाद में दूसरा है इसका ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या होगा इसका? ऑब्जेक्टिव। इसके ऑब्जेक्टिव हो गया आपका वाटर कंजर्वेशन, पानी का संरक्षण करने के लिए। वाटरफॉल, इरिगेशन एंड पोर्टेबल वाटर। Religious and social importance, religious and social importance। हाँ देखो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है तालाब के। सबसे पहले तो है वाटर कंजर्वेशन का, ये बहुत ही अच्छा मेथड है आपके बरसात के दिनों में, रेनफॉल में ये वाटर कंजर्वेशन का बहुत अच्छा मेथड है। इसके साथ साथ इन पॉन्ड से हम लोग वाटर ले सकते हैं, काय के लिए? इरिगेशन के लिए और पोर्टेबल वाटर। कौन कौन सा? इरिगेशन एंड पोर्टेबल वाटर। हाँ आज मुझे नहीं, आज पोर्ट लाइट नहीं है, फोन डिस हो रहा है, इसी कुछ अभी वो बोर्ड तो लगा लाइट आती है।
देखो क्या क्या है इसके, वाटर फॉर इरिगेशन एंड पोर्टेबल वाटर। दूसरा है इसका रिलीजियस एंड सोशल इंपॉर्टेंस। तीसरा क्या हो गया इसका, रिलीजियस एंड सोशल इंपॉर्टेंस। इसका मतलब समझ गए क्या आप लोग? हेलो, समझ गए क्या रिलीजियस और सोशल इंपॉर्टेंस कैसे हैं? हेलो, अरे यस या नो तो बोलो, समझ गए? चलो नो करो, कर लिया? रफ कर दूं, रफ कर दूं? ये वो आवाज फिर से आने लगी जो पहले आती थी। नेक्स्ट है आपके फेमस पॉन्ड कौन कौन से हैं? उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका फेमस पॉन्ड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो फेमस पॉन्ड है वो पाली में, उसका नाम है हेमावास पॉन्ड। हेमावास पॉन्ड, पाली का हेमावास पॉन्ड। दूसरा जो फेमस पॉन्ड है भीलवाड़ा में सरेरी एंड मिर्जा। बैठा दीजिए, अरे ये लगा तो जो आते लगा दीजिए। चलो तो यहाँ से लगा दिया, आप मोबाइल पे लगा दीजिए। हाँ, सरेरा एंड मिर्जा। पाली का कौन सा, पाली का कौन सा पॉन्ड फेमस है? हेमावास पॉन्ड। भीलवाड़ा का कौन कौन से? सरेरी और मिर्जा पॉन्ड आपका हो गया। चित्तौड़ का हो गया बानकिया और सोना पानी। बानकिया एंड सेना पानी। आवाज नहीं, आवाज नहीं। और इसके बाद जो पॉन्ड हो गए जैसलमेर का गढ़सीसर और गजरूर सागर। देखिए फेमस पॉन्ड कौन कौन से हो गए? पाली का हेमावास पॉन्ड। पाली का कौन सा पॉन्ड फेमस हो गया? हेमावास पॉन्ड। भीलवाड़ा का कौन सा? सरेरी और मिर्जा पॉन्ड। भीलवाड़ा का कौन सा पॉन्ड फेमस है? सरेरी और मिर्जा पॉन्ड। चित्तौड़ का बाटिया और सोना पानी पॉन्ड। जैसलमेर का गढ़सीसर एंड गजरूर सागर पॉन्ड। जैसलमेर का कौन सा? गढ़सीसर और गजरूर सागर पॉन्ड। तो ये फेमस पॉन्ड हो गए राजस्थान की, इनको आप लोग नोट कर लो। और ये पॉन्ड का टॉपिक भी आपका खत्म हो गया। करिए। नेक्स्ट आता है आपके लेक्स या झीलें। नेक्स्ट जो टॉपिक हो गया वो आपका कौन सा हो गया? लेक्स या झीलें। देखिए सबसे पहले जो है ये वाटर कंजर्वेशन के लिए
मैं सोर्स ऑफ स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर दो सबसे पहले। ये जो है क्या होती है, थोड़ी तालाब से छोटी होती है और इसके क्या क्या स्मॉलर देन पॉन्ड। शेप और साइज कैसी भी हो सकती है झील की, इसमें कोई नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखो, खुद आप लोग दिमाग लगाओ, स्ट्रक्चर के लिए आप लोग एक दो लाइन लिखना चाहो तो। भाई तालाब आप लोगों ने देखा है कैसी स्ट्रक्चर होती है, झीलें आप लोगों ने देखी है कैसी स्ट्रक्चर होती है। तो स्ट्रक्चर जो है ज्यादा उसमें बाउंड्री में इंपॉर्टेंट थी, इनमें एक दो लाइन आपके काफी रहेंगी। ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, important source of water conservation। जो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जो झीलों का जो निर्माण करवाते थे इसमें आप लोग लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन में, इसको रख कर दोबारा एक लाइन और इसमें, मेड बाय जमींदार, साहूकार एंड बंजारे। ज्यादातर इन लेक्स झीलों को बनवाने का काम कौन करते थे, जमींदार बनवाते थे या बंजारे बनवाते थे या लैंडलॉर्ड इनको बनवाते थे। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट फॉर वाटर कंजर्वेशन पहला हमने बता दिया था, इंपॉर्टेंट फॉर वाटर कंजर्वेशन। For irrigation and for irrigation and potable water, economic and social importance, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इस बाबू को भेजो, दूर भेजो इस बाबू को। नोट कर लो, एक बार दोबारा देख लो उसके बाद नोट कर लो। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर वाटर कंजर्वेशन, पानी के संरक्षण के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे अपने जो है इरिगेशन और पोर्टेबल वाटर अपने को मिलता है। इसके साथ साथ इसका सामाजिक और आर्थिक महत्व भी है। किस तरीके से पता है आपको। और इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ ड्राउट, या इससे अपने को फिर जब कई बार सूखे की
स्थिति आती है तो ये उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, अपने को इनसे पानी मिल जाता है। कोई समस्या है क्या? नोट कर लो, नहीं है तो कर लिए। ओके ओके ओके। फेमस लेक्स कौन कौन सी है? फेमस लेक्स जो है कौन कौन सी है? अजमेर की आना सागर लेक, उदयपुर की हो गई आपकी पिछोला एंड फतेह सागर, उदयपुर की कौन सी हो गई? पिछोला एंड फतेह सागर। चूरू की ताल छापर, चूरू की हो गई ताल छापर। जालौर की बांगली बांध की जो झील है वो, जोधपुर की को जालौर की हो गई बांगली। टोंक की टोरडी सागर, टोंक की हो गई टोरडी सागर। पाली की सरदार समंद। ये याद करनी है आपको सारी चीजें। पाली की सरदार समंद, बूंदी की नवलखा, और राजसमंद की नौचौकी। ये राजस्थान की जो है फेमस लेक्स है। ध्यान देना कौन कौन सी राजस्थान की फेमस लेक है। अजमेर की कौन सी फेमस लेक? आना सागर लेक। अजमेर की फेमस लेक कौन सी? आना सागर लेक। एक मिनट है। उदयपुर की पिछोला एंड फतेह सागर। उदयपुर की कौन सी होगी फेमस? पिछोला एंड फतेह सागर। चूरू की फेमस लेक कौन सी होगी? ताल छापर। चूरू की फेमस लेक कौन सी होगी? ताल छापर। जालोर की फेमस लेक कौन सी होगी? बागली। टोंक की फेमस लेक कौन सी होगी? टोरडी सागर। पाली की फेमस लेक सरदार समंद। बूंदी की नौलखा लेक। बूंदी की कौन सी? नौलखा लेक। और राजसमंद की नौचौकी लेक। राजसमंद की कौन सी? नौचौकी लेक। उतार लो।
क्वेश्चन लिखो एक बार। गिव स्ट्रक्चर, गिव स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड फेमस बावड़ीज ऑफ राजस्थान एंड फेमस बावड़ीज ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव स्ट्रक्चर या एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड फेमस पॉन्ड ऑफ राजस्थान एंड फेमस पॉन्ड ऑफ राजस्थान। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव एंड फेमस लेक्स ऑफ राजस्थान। हो गया? ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस है, ये आपको घर से करके लाने हैं। तो सब लोग आप पढ़ाई कर रहे हो बढ़िया से? चलो ठीक है, आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे। ओके, चलिए ठीक है, बाय, सी यू लेटर, बाय, ओके।